Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my friends, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th, आप लोगों को पिछले क्लासेस में मैं टेंस पढ़ाया हूँ और टेंस में जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज था आप लोगों के लिए वो मैंने डिस्कस किया और फिर टेंस को क्रम में यानी प्रेजेंट टेंस फिर पास्ट टेंस ये दोनों डिस्कस कर दिया और अब जो बचा है वह है फ्यूचर टेंस। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर टेंस को डिस्कस करूंगा और आप लोग इसको ध्यान से सुने क्योंकि ये जब जैसे हम लोग टेंस खत्म कर देंगे ना तो टेंस खत्म करने के बाद कुछ ट्रांसलेशंस कुछ स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे, कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर देंगे, उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोग ट्रांसलेट जो है करने का कोशिश करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जो बेसिक इंग्लिश है वो मजबूत होगा और साथ ही मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप पीछे से जितना भी मेरा ग्रामर का जो कोर्स आप लोगों के साथ मैंने यहाँ मतलब क्लास लिया उसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और फिर आगे क्रम में बढ़े, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए आज फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग जो बात कहेंगे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य, वो समय वो काल वो अवधि जो भविष्य में अभी नहीं है, न वर्तमान में है न बीत चुका है, वो आने वाला है। तो अनप्रडिक्टेबल है, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। सिर्फ हम लोग ऐसे कहते हैं कि चलो भाई मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या बात कहते थे कि मैं जाता हूं मैं गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर में हम क्या कहेंगे, मैं जाता हूं मैं गया मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा मैं पढ़ूंगा मैं देखूंगा मैं सोऊंगा, जो भी चीज है मतलब करूंगा वो काम, अभी नहीं किया है मैंने उस काम को मैं करूंगा। तो यहां पर फ्यूचर में क्या एक इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, शैल और विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं एंड रेस्ट क्या है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का। ठीक है, इतना चीज आप लोग फिलहाल ध्यान में रखें। तो शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होगा और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब जैसे देखिए सूत्र के मुताबिक मैं एक चीज बता दूं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में या सिंपल फ्यूचर में हम क्या मान के चले, सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल, शैल या विल, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 वर्ब का पहला रूप एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल पर्सन के मुताबिक और प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। मैं एक किताब खरीदूंगा, आई शैल बाय अ बुक। वो खेलेगा, वह ही विल प्ले, वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वे लोग कबड्डी खेलेंगे, दे विल प्ले कबड्डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, पहला सूत्र जो था यानी सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी भविष्य में हम अनुमान से ही बात करते हैं, जो काम हो रहा होगा, शायद ऐसा सोचकर अनुमान से, वो अभी सो रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा। ठीक है, इस सेंस में वह काम हो रहा होगा ऐसा बोलते हैं। और उसके साथ कभी कभी हम लोग एक स्ट्रक्चर भी जोड़ते हैं, जो अभी यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसको एक अलग चीज में डिस्कस करूंगा, कुछ कुछ पार्ट वाइज, जहां हमने पास्ट में भी देखा पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट को कैसे जोड़ रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर जैसे अभी सिंपल फ्यूचर है या फिर फ्यूचर के साथ कैसे हम कंटिन्यूअस ले रहे हैं, ये सब देखना है, ये सब स्ट्रक्चर के मुताबिक आएंगे, बट बाद में, अभी नहीं। अभी आप इसको सिर्फ सिंपल ट्रांसलेट करो, यानी वो जा रहा होगा। यहां क्या होता है, इसका सूत्र क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसका सूत्र मैं बोलूंगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, शैल बी ओब्लिक विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना, गोइंग प्लेइंग राइटिंग रीडिंग कोई भी चीज प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, वह एक किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक। वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग।
समझ में? तो यहां पर क्या होता है, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग, ही विल बी स्लीपिंग, इस तरह से बोलते हैं। यू विल बी, ही विल बी, आई शैल बी। आगे समझ में? तो ये जो सूत्र मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से आप छोटा छोटा, सबसे पहले मेरा एडवाइस आप लोगों से यही है कि पहले आप लोग छोटा छोटा जो है ट्रांसलेट करके उसको बनाने का कोशिश करो, टेंस को समझकर उसे बनाने की कोशिश करो, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप पुख्ता हो जाओगे, यानी आप कंफर्म हो जाओगे टेंस बनाने में कि आपका बन रहा है, तब आप आगे चलोगे, थोड़ा लंबा जो है सेंटेंस लोगे, फिर इसको जॉइंट, मतलब एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को जोड़कर क्लॉज के रूप में उसको आप आगे बढ़ाते जाओगे, उसमें कनेक्टर से यूज करोगे। तो उस तरीके से क्या होता है, जब पैसेज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमको वहां पर ज्वाइन कर करके हम वाक्य बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं वाक्य का विन्यास। अब देखिए, ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में वो काम हो चुका होगा, ये भी अनुमान पड़ी है, वो खा चुका होगा, वो सो चुका होगा। अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं, अभी आप जा रहे हो उसके घर, वो तो अभी सो चुका होगा। तो यहां देखो, उस पार्ट को आप निकाल लो, वो सो चुका होगा, ये किस में रखेंगे, किस टेंस में रखेंगे, यानी ये बात भविष्य में हो रही है, और भविष्य में किस तरह, यानी वो अवधि किसका है, भविष्य में परफेक्ट बात हम कह रहे हैं। वो सो चुका होगा, वो खा चुका होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, नाउ यू आर गोइंग देयर, अभी आप वहां जा रहे हो, अभी तो वो सो चुका होगा। तो ये सो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे बनाएंगे, उसका सूत्र जो है उसे आप नोट करो। जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो शैल और विल का हम प्रयोग करते हैं, वहां पर देखते हैं। और वहां पर क्या होता है, हैव, यहां चूंकि हैज का प्रयोग नहीं होता है, हैव का, तो ही विल हैव, आई विल हैव, शी विल हैव, यहां शी शैल हैव ऐसा नहीं होता है, ही विल हैव या आई शैल हैव, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो यहां पर क्या बोलते हैं, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद क्या चलता है, भी, भर का कौन सा रूप आएगा, थर्ड, भर का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वो पढ़ चुका होगा, ही विल हैव, अब रीड, रेड, वो सो चुका होगा, स्लीप, स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। बात समझ में आया? यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां हैज का प्रयोग नहीं आता है, मतलब चूंकि यहां शैल हैज, विल हैज ऐसा नहीं होता है, यहां सिर्फ हैव का, शैल हैव, विल हैव, ये दिमाग में रखना है। यहां कोई हैज का प्रयोग नहीं है, शैल हैव, विल हैव प्लस भी थर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जरूर आप याद रखेंगे। जैसे मैं खा चुका होऊंगा, अब खा चुका होऊंगा, अगर आप उस वक्त आओगे तो उस वक्त मैं सो चुका होऊंगा, इतना लेट नहीं करना। हम लोग जैसे कैसे कॉलिगल में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां हम सो चुके होंगे, मैं सो चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव स्लेप्ट, सीधे तरीके से आप उसको बता दो, आई शैल हैव स्लेप्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन, आपका जो भी दो, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, ठीक है, भी थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल इसको बना दो। क्लियर है? तो कंफ्यूजन इसमें, तो इसको आप बनाते रहो। इसलिए तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि आप जैसे जैसे टेंस को बनाओगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाने की कोशिश करो, और सिंपल वाक्य को बनाओ पहले, सबसे पहले, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स आएगा, धीरे धीरे जटिल वाक्य आएंगे और बड़े बड़े वाक्य आएंगे, तो उसको आप बनाओगे। पहले छोटे छोटे वाक्य को बनाने की कोशिश करो। अब अंत में जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैंने पहले भी कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है वाक्य हम लोग बहुत कम बनाते हैं, रेयर बनता है, क्योंकि एक तो भविष्य की बात है, यानी अभी आया नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, और उसमें भी एक समय, टाइम जोन जोड़कर कि वो चलता आ रहा होगा, खेलता आ रहा होगा, पढ़ता आ रहा होगा, इस तरह की बात अगर बोलना है। फिर भी रूल के मुताबिक अगर इसको बोलना है, तो अगर हम ऐसे देखें, सब्जेक्ट हो गया, अब यहां पर शैल हैव, विल हैव, बीन, ठीक है, जैसे वहां था शैल हैव, विल हैव, पहले सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ओब्लिक विल हैव प्लस बिन, BEEN, बिन, ठीक है, एंड मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दो। सेम रूल था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिलाकर, है ना। तो पहले परफेक्ट के लिए शैल हैव, विल हैव प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी,
गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग, जो भी है। उसके बाद आता है वो जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां भविष्य में वो बात बोलने के लिए, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम की तो बात ही नहीं आ सकती है, कैसे मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा। तो इसलिए बहुत रेयर वो चीज आ जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बहुत कम ट्रांसलेशन बनाया जाता है, कम बात होती है इस तरीके से, वहां सिंपल बात कर देते हैं। फिर भी वहां जान लो, वहां फॉर या साथ में फ्रॉम का यूज कर देते हैं, सिंस के बदले में फॉर और फ्रॉम का यूज करके हम लोग बात कर देते हैं। जैसे वो पढ़ता आ रहा होगा, तो वो पढ़ता आ रहा होगा अगर हम बोले तो ही विल हैव बीन रीडिंग। सिंपल सी बात हो गई, वो पढ़ता आ रहा होगा। तो यहां पर क्या लग रहा है, वो पढ़ रहा होगा और पढ़ता आ रहा होगा, तो बात तो बराबर ही होगी ना। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलो, पढ़ रहा होगा और पढ़ता आ रहा होगा। अब यहां समय यदि जोड़ना चाहें तो सुबह से पढ़ता, शायद सुबह से पढ़ता आ रहा होगा, या बहुत दिनों से वो मेहनत करते आ रहा होगा, तब जाके उसे जो सफलता मिली होगी। अगर इस तरह का, तो बहुत लंबे समय से मेहनत करता आ रहा होगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर हम जो ही विल हैव बीन डूइंग लेबर हार्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। बात आ गई समझ में? तो इसलिए यहां इसको आप रूल लिख लो और उस तरह से छोटा छोटा वाक्य बनाकर इसका आप इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो मैंने यहां पर आप लोग को बता दिया। आगे जब मैं आऊंगा तो इसी को रैपअप करके, यानी टेंस को ही रैपअप करके कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर के साथ मैं चलूंगा और आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के साथ बताऊंगा छोटी छोटी चीजों। ठीक है, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो टेंस इतना जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अभी तो मैंने एक बेसिक रूल्स के हिसाब से कुछ सूत्र को जोड़कर आप लोग को एक इजी फॉर्मेट दे दिया कि चूंकि आप लोग बना सको और आगे बढ़ो, ताकि आप मजबूत हो जाओगे लिखने में और बोलने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और अपना टारगेट कभी नहीं मिस कीजिएगा। और मैं बारंबार आप लोगों से एक ही चीज कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग जितना जल्दी हो मेरे साथ लाइव में जुड़ो, ताकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ आमने सामने ये सब जो चीज आ रहे हैं ना, जैसे टेंस हो गया, फिर एक्टिव पैसिव आएंगे या नरेशंस आएंगे, तो वहां जब मैं लाइव में जुड़ूंगा, आप लोगों को मैं कमेंट देखूंगा, आप लोगों की जरूरत को मुझे मतलब पता चलेगा आप लोगों की क्या जरूरत है, तो वहां लाइव बताने में, पढ़ाने में मजा कुछ और आता है। तो आप लोग जितना जल्द हो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। और मेरा यही कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो फिर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।